दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, कोरोना वायरस के दुनिया में आने से पहले हम सबका जीवन बिल्कुल अलग था और इस महामारी के आने के बाद हमारा जीवन बदल गया। कोरोना ने हमारे जीवन पर एक लकीर सी खींच दी है। इसका असर बच्चों पर बहुत पड़ा है। बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस, उनका घरों में कैद हो जाना, उनके विकास पर गहरा असर डाल रहा है। बच्चों के मन पर इस महामारी का दुष्प्रभाव न पड़े, इसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आपका अपना बचपन और अब के बच्चों की दुनिया से किस तरह अलग है, हमें बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई पर आपके बचपन में जो तरह तरह के खेल होते थे, जो मैदानों में आप जाकर खेलते थे, फुटबॉल, क्रिकेट, कंचे, गिल्ली डंडे, ताल तलैये में जाकर छापक छैया खेलना, नदी के किनारे जाना, बाग बगीचे में जाना, वहां मौज मस्ती करना, वो सब अब के बच्चों में कहाँ है? तो इसी तरह की बातें होंगी आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। आपकी अपनी यादें और आपके पसंदीदा गाने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और आप सुनिए गाना और बताइए हमें ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। सुनिए गाना, बताइए किस कलाकार पर फिल्माया गया है। हिंट के लिए बता देते हैं, फिल्म है दूर गगन की छांव में। प्यारे मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए, आँखों के उजियारे, मेरी सूनी रात के तारे, कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ, खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ, खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। सचमुच कोरोना और कोविड के इस दौर में ऐसा ही लग रहा है कि वो पुराने दिन वापस आ जाए। हमने पूछा था किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना। कुछ श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, किशोर कुमार, और गाया भी किशोर कुमार ने था, लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है। चलिए हम कुछ टिप्पणियां आपको पढ़कर सुनाते हैं और इस बीच आप हमारे सवाल पर भी गौर कीजिएगा कि हमने सवाल क्या पूछा है। बहरहाल पहले हम टिप्पणी पढ़कर सुना रहे हैं श्रोताओं की।
एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे बचपन में 1970 से 80 तक बहुत ही सुंदर और लाजवाब समय था। संयुक्त परिवार, छुट्टियों में नाना मामा के घर जाना, बुआ मौसी का छुट्टियों में घर आना बड़ा ही सुहावना समय रहा है। क्या बात है, वही सही कहा है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि कोरोना में बच्चों की पढ़ाई बहुत ही अस्त व्यस्त चल रही है। स्कूल और कॉलेज बंद होने से बच्चों की दिनचर्या बदल गई है। एग्जाम न होने से जो बच्चे पढ़ने में अच्छे और आगे आते थे, परसेंटेज अच्छे आते थे, वो अब कम हो गया है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, आज के बच्चे का बचपन शायद ही ऐसी कोई बात से बना है, वो मिट्टी की खुशबू से महरूम है और अल्हड़पन की कमी है। शायद कुछ ऐसा लगता है कि बच्चा किसी मशीन सा होकर रह गया है। मोबाइल और टीवी पर विशेष जोर देने की वजह से बचपन की मासूमियत खो सी गई है और उनमें आत्मसंयम की कमी, जिज्ञासा में कमी, भावनात्मक स्थिरता न होना वगैरह वगैरह हो रहा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सभी। जो आपकी टिप्पणियां हैं, हम भी आपसे इत्तेफाक रख रहे हैं। वैसे दोस्तों, नए दौर के बच्चे गैजेट्स के दीवाने हो रहे हैं, ये सही हमारे श्रोता ने लिखा है। तरह तरह के गेम के दीवाने हो रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल के गेम्स के फेर में परिवार वालों और बच्चों के बीच गैप सा आ रहा है। वो जो चुटकुले सुनाने का दौर था, शब्दों और वाक्यों और गानों की अंताक्षरी खेली जाती थी, पहेलियां बुझाई जाती थी, सिरे से गायब हो रही हैं। अब एक ऐसा ही गाना है जिसमें एक सुंदर अदाकारा क्लास में बच्चों से पहेली पूछ रही हैं। वो फिल्म है श्री 420, जिसे आपने बार बार देखी होगी और बार बार देखना चाहते होंगे। एक जनाब क्लासरूम से बाहर बरामदे में पहेलियों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों कलाकार कौन हैं? बच्चों से पहेली जो पूछ रहे हैं उनका, उन अदाकारा का नाम, और बच्चों के अलावा जो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं उनका भी नाम आपको बताना है। सुनिए गाना फिल्म श्री 420 से। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। बोलो क्या? दाने ऊपर दाना, एक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा, एक पैसा दाम है, पहने वो घाघरा, एक पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए, आता है रुलाना, इचक दाना। मुंह में सबके आग लगाए, आता है रुलाना, इचक दाना। बोलो क्या? बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना, इचक दाना। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना, इचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। भुट्टा। इचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा,
वही श्री 420 फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया और पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, कौन वो कलाकार हैं जो एक कलाकार हैं पहेली पूछ रही हैं और जो पहेली का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, नरगिस और राज कपूर। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है और श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार आ रही हैं और सब अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। आप अपने बचपन की यादें भी ताज़ा कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं और आज के बचपन के बच्चों के साथ क्या हो रहा है वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल से जो दूर हो रहे हैं बच्चे, वो आपस में बच्चों से मिल नहीं पाते हैं, पार्क में जाना उनका ठहर गया है, घूमना फिरना सब कुछ जैसे थम सा गया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे ज़माने में स्कूल में गुरुजी के नज़रों में हम रहते थे, हमेशा डर बना रहता था कि अब के बच्चे मोबाइल पर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं जिससे डर का भाव कुछ भी नहीं होगा। और तो और अब जब ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं तो बच्चे उस बीच जब कई बार टीचर कुछ बातें दोहरा रहे होते हैं तो बच्चे कुछ गेम्स खेल लेते हैं, कुछ और सर्च कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि अब मल्टीटास्कर हो रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है बचपन का, लेकिन कहीं उनकी मौज मस्ती छिन रही है, ये हमारा भी कहना है। और जो पहले का ज़माना था, रिश्तेदारों के बीच जाना और मौज मस्ती करना, शादी ब्याह समारोह में जाना, जन्मदिन की पार्टी होती थी, अभी अभी कोरोना से पहले भी ये सब हुआ करता था। बच्चे बर्थडे पार्टीज में एक दूसरे के घर जाते थे, दोस्तों से मिलते जुलते थे, वो सब कुछ अब थम सा गया है। अब देर तक सोना, देर से जागना बच्चों के साथ ये भी हो रहा है, तो ये भी कहीं उनकी बचपन की जो मौज मस्ती होती है वो छीन रही है। और जो ख़ास तौर से युवाओं के मन पर इसका गहरा असर पड़ रहा है कि वो अपने दोस्तों मित्रों से मिलकर जो मौज मस्ती करते थे वो सब छिन रहा है। तो अब कई युवाओं के बारे में हमने सुना कि वो बहुत देर रात तक जागते हैं और ऑनलाइन बातें करते हैं, ऑनलाइन कन्वर्सेशन करते हैं और देर सुबह उठते हैं। तो ये उनके विकास पर कहीं न कहीं बुरा असर डाल रहा होगा। बहरहाल चलिए अब अगले गाने की बारी है, अगले सवाल की बारी है, सुनिएगा ध्यान से सवाल। और एक गाना है मिस्टर इंडिया फिल्म से, श्रीदेवी और अनिल कपूर हैं। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म के निर्देशक का नाम। बाल हमारी है, हमको
भाई क्या बात है, बच्चे खूब खेलना चाहते हैं और बड़ी दीदी मना करना चाहती है, लेकिन बाद में दीदी इन बच्चों के ग्रुप में शामिल भी हो जाती हैं। फिल्म थी मिस्टर इंडिया। हमने आपसे निर्देशक का नाम पूछा था, शेखर कपूर। सभी श्रोताओं की ओर से त्वरित जवाब आया है। अब लगता है जोश में आए हैं श्रोता, क्योंकि अब बहुत तेज रफ्तार में जवाब आने शुरू हो गए हैं। तो अब अगले सवाल के लिए भी तैयार रहिएगा। हम तब तक कुछ टिप्पणियां पढ़कर सुना देते हैं आपको। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का बचपन भी टेंशन की भेंट देता है। बच्चों को और बड़ी उम्र वालों की शारीरिक तकलीफें भी बच्चों में पाई जाती हैं। दिन में 1 घंटा मैदानी मोहल्लों के खेलों के लिए कंपलसरी होना चाहिए। साथ में परीक्षाओं में याददाश्त पर आधारित कुछ क्लासेस भी होने चाहिए। और माता पिता का और विद्यार्थियों का पहला फर्ज बच्चों को असफलता को मानसिक रूप से सह पाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कई बार बच्चे जब जरा भी असफल होते हैं या जरा भी उनके अंदर कोई खामी नजर आती है तो माता पिता बिल्कुल पिल पड़ते हैं, चढ़ाई कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है, वो ऐब है। ऐसा करना ठीक नहीं होता है। इससे बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर डालता है। बच्चों को तारीफ, प्रोत्साहन के साथ उन्हें विकसित होने दीजिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, शिक्षक और छात्र का रिश्ता अनूठा होता है। इसमें स्नेह, परवाह, मार्गदर्शन के साथ अनुशासन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनुशासन ही वो डोर है जिसके बल पर शिष्य नित नई ऊंचाई छूने की हैसियत रखता है। तो ऑनलाइन क्लासेस का सबसे कमजोर पहलू ये है कि अनुशासन की कमी, शिक्षक और छात्र का जुड़ाव कम हो रहा है। बिल्कुल सही आपने फरमाया है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी तो मजबूरी ही है। यहाँ तक अगर वो स्कूल जाते हैं बच्चे तो आपका दिमाग हमेशा तनाव में रहेगा कि बच्चे स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होगा, तो निश्चय ही कोरोना का कहर बढ़ेगा, कोविड का कहर बढ़ेगा। और कोरोना वायरस ने बच्चों की मौज मस्ती तो छीन ही ली है। जो ऑनलाइन क्लासेस की बातें हमारे लिसनर्स कर रहे हैं, हमारे श्रोता कर रहे हैं, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। स्कूल में जाकर बच्चे जब एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ पकड़कर खेलते हैं, आपस में बातचीत और करते हैं, ठहाके लगाते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं, लड़ना झगड़ना करते हैं, तो इससे उनके मन पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका विकास होता है। टीचर से रूबरू शिक्षा पाते हैं। उन्हें टीचर को नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग कहना, ये जो एटिकेट होते हैं ये सब सीखते हैं। स्कूल के फंक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं बच्चे। डांस करना, स्टेज पर गाना गाना, स्टेज पर कंपेयरिंग करना, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता करना और किशोर वय और युवाओं का आपस में मेल जोल, एक दूसरे से अपने सपने साझा करना, ये सब कहीं छूट रहा है। इसकी कमी पूरी करने के लिए फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए बच्चों को एक दूसरे से जोड़ना जरूरी होता है। माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उनके भीतर जो दूसरी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उन्हें टटोलें और उन्हें मौका दें आगे बढ़ने के लिए। अब एक ऐसा ही गाना जिसमें बच्चे हैं, मौज मस्ती के साथ खेल रहे हैं, खेल खेल में पढ़ाई करने वाले टीचर हैं। फिल्म है तारे ज़मीं पर। आपको बताना है गीतकार का नाम। सुनिए गाना और हमें बताइए गीतकार का नाम। चाहे तो आप अभिनेता का नाम भी बता सकते हैं। धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चख ले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग
संग तेरे आकाश है। तू धूप है शम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। फिल्म थी तारे ज़मीं पर। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था, गीतकार का नाम प्रसून जोशी और संगीतकार ए आर रहमान। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और कलाकार भी पूछा था आमिर खान, बिल्कुल सही फरमाया आप सभी ने। लेकिन कुछ श्रोताओं ने इसमें गीतकार का नाम गलत भी बताया है, किसी ने कहा है स्वानंद किरकिरे और भी कुछ नाम लिखे हैं, लेकिन गीतकार प्रसून जोशी। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी पढ़ रहे हैं हम। लिखा है एक श्रोता ने, शिक्षक और छात्रों का रिश्ता ये धरती और गगन जैसा होता है। पुराने जमाने के शिक्षक, उनका पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था, बात सीधे मेमोरी में सेव हो जाती थी। वो प्यार भी करते थे और पनिशमेंट भी बहुत खतरनाक होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो सिखाने का अंदाज होता था वो भी अलग था। हालांकि जमाना बदला है, ऐसा नहीं कि अब सिखाने का नजरिया बदल गया है, गलत हो गया है। अब के हिसाब से, अब के मिजाज से सही है टीचर के सिखाने का तरीका। पहले बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था, अब कम लिख कर बच्चे ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब वर्कशीट बुक होती है बाकायदा, उनमें सब कुछ लिखा होता है, उनको यस नो आंसर करना पड़ता है और कम लिखने की कला सीख गए हैं, कंप्यूटर से जुड़ गए हैं। तब कंप्यूटर क्या होता है ये बच्चे जानते ही नहीं थे। एक श्रोता ने लिखा है, एक बार रेल यात्रा के दौरान हमारी एक सहयात्री अपनी बच्ची को स्कूल का लंबी यात्रा के दौरान पूरे समय होमवर्क कराती रहीं। अफसोस, उन्हें पता ही नहीं था कि असली शिक्षा और ज्ञान तो यात्रा के दौरान खिड़की के बाहर का नज़ारा देखकर दिया जा सकता है। क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है। जब कहीं बाहर हम जा रहे होते हैं तो बच्चों को ये दिखाइए कि रेल यात्रा के दौरान कि पेड़ पौधे कैसे चल रहे हैं, उसमें जो वैज्ञानिक पहलू है वो बताइए उन्हें। और जो फिक्शन की आदत होती है यहीं से पनपती है। देखते हैं बच्चे गोल गोल पेड़ पौधे चल रहे हैं तो वहाँ पर कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। बहरहाल हम अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अभी जो गाना हमने सुना, इस गाने के बाद ही हमें याद आया कि बचपन में हम टंग ट्विस्टिंग के वाक्यों की प्रैक्टिस किया करते थे। आपको याद होगा, प्रतियोगिताएं करते थे। जैसे कि आपको हम मिसाल के तौर पे बता रहे हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी और ये कहा जाता था कि देख बोल के बताओ कितनी बार आप बोल सकते हो। इसी तरह पके पेड़ का पका पपीता, पके पेड़ का पका पपीता। इसी तरह से चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये तो आप सबने खूब खूब प्रैक्टिस की होगी। और अभी अगर आपके घर में बच्चे सुन रहे हैं विविध भारती, तो उनसे कहिए कि प्रैक्टिस करके देखें। टंग ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस बोलने की प्रैक्टिस में भी इजाफा करता है। बहरहाल अब टंग ट्विस्टिंग की बात चली है तो टंग ट्विस्टिंग वाला एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। और आपको बताना है फिल्म का नाम। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। इसमें काजोल हैं, आमिर खान, टंग ट्विस्टिंग वाले वाक्य कोई याद आ रहे हो तो जरा लिखकर हमें भेजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। वो आपके वाक्य सुरक्षित रहेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चमची खींचो कन्ना चोर, चींटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चम चमची खींचो कन्ना चोर, चींटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे जो, चंदा चमके चम चमची खींचो कन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर।
खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह का खड़के दो। चंदा चमके चम चम चीखे जो गन्ना झोल, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोल। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोल। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोल। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोल। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोल। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म थी फना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ श्रोताओं ने टंग ट्विस्टिंग वाले वाक्य भी लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। क्या बात है भाई। और आपके जहन में इस तरह के वाक्य आ रहे हो तो लिख भेजिएगा, हम इसे नोट करेंगे, सहेज कर रखेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, राधा की बूंदी में नींबू की धारा, उल्टा सीधा एक समान हम खेलते थे जैसे मलयालम, और कई बार शब्दों को उलट कर हम बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे, जैसे कि मान लीजिए तमस तो समत, इस तरह से बोलने की भी प्रैक्टिस होती थी। हालांकि गांव में ये सब कुछ अभी शेष है। गांव में अभी भी लोग आम के पेड़ पर जाते हैं, आम तोड़कर खाते हैं, जामुन तोड़कर खाना, और बगीचे में जाना, धूप में, धूप से उनको कोई सरोकार नहीं होता। पेड़ की छांव में बच्चे सो जाते हैं, बच्चे और युवा। और गाड़ियों के टायर इकट्ठे करके टायर से खेलना, ये सब हमने आपने बचपन में खेला है। तो क्या आपने भी टायर को पहिया बनाकर खेला है? और कई बार बच्चे टायर को एक के ऊपर एक इकट्ठा करते थे, उसका झूला बनाते थे, उस पर बैठकर खेलते थे। तो खेलने के बड़े ही अलग अलग रूप थे। गिल्ली डंडा, कंचे खेलना और नदी में जाकर नहाना, वो सब कुछ कहीं छिन रहा है। ये कोविड ने बहुत कुछ छीन लिया है। छोटे शहरों में, गांव में भी अब ये सब कुछ कम हो रहा है कोविड की वजह से। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे बेटे से अक्सर मोबाइल मैं छीन लेती थी। फैमिली टाइम कहकर सबके मोबाइल जमा हो जाते थे, लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास आने से सब नियंत्रण समाप्त हो गया है। लेकिन मैं हैरान भी हूँ और खुश भी कि मेरे बेटे ने इस मोबाइल गैजेट का सदुपयोग किया है और यूट्यूबर बन गया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि वक्त बदल जाता है, विज्ञान की तरक्की के साथ नए नए गैजेट्स आ जाते हैं। आम आदमी चांद सितारों को छूने लगता है, लेकिन इंसान की भावनाएं तो वही रहती हैं। प्यार, वात्सल्य, ममता, रिश्तों के एहसास और बचपन की भावनाएं वही रहती हैं। बस ये बहुत जरूरी है, भावनाओं को बचा के रखना। अब एक गाने की बारी और सवाल की बारी आ गई है। एक गाड़ी में दो बड़े बच्चों को लेकर पिकनिक पर जा रहे हैं। दो बड़े बच्चों को लेकर पिकनिक पर जा रहे हैं। कौन है वो दो कलाकार जो बच्चों के साथ गाते हुए जा रहे हैं? फिल्म है परिचय। सुनिए गाना और बताइए कलाकारों के नाम।
रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा। रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा। ला 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 ला। रमा गाओ ना। सूरज की रोशन किरणों पे सारे गाते चले। ला 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 ला। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। ला 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 ला। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। सारे के सारे कामा को लेकर गाते चले। फिल्म थी परिचय और हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे, जितेंद्र और जया भादुड़ी। बहुत तादाद में श्रोताओं की ओर से जवाब आए हैं, बिल्कुल सही जवाब आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यहाँ 3 पीढ़ी के बचपन की बात कर सकता हूँ। मेरे बचपन में पढ़ाई पर जोर था और पढ़ाई में चोचलेबाजी नहीं थी। एक यूनिफॉर्म था, कहीं से भी सिलवाइए, लेकिन पढ़ाई में पूरा ध्यान दीजिए। फिर मेरे बेटे का जमाना आया कि यूनिफॉर्म, किताबें वगैरह हमारी नियत दुकान से ही लेनी है। माता पिता का इंटरव्यू लिया जाता था, ये जानने के लिए कि वे घर पर बच्चों को पढ़ाने में कितने सक्षम हैं। आज मेरी पोती का बचपन है। कहाँ तो हमने अपने बच्चों की पढ़ाई के समय केबल कटवा दिए थे कि पढ़ाई का हर्ज होगा, और कहाँ पोती के लिए नया लैपटॉप लेना पड़ा है कि पढ़ाई का हर्ज न हो। किसे दोष दें भाई? यही तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो कोरोना का वायरस है, कोविड नाम की महामारी जो आई है, इसने हमारी जिंदगी पर लकीर खींच दी है। इसके बाद की दुनिया बिल्कुल बदल गई है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम सब बचपन से गुजरे तब भारत की आबादी सीमित थी, हर बात के लिए जानलेवा स्पर्धा नहीं थी, इसलिए हम कल की तरह सहजता से खिल गए और लोगों का, बड़ों का मार्गदर्शन लेते थे, नियमों का पालन करते थे, फिर भी पढ़ाई, खेलकूद, कला साधना मनमुक्त तरीके से बिना किसी दबाव के हासिल कर पाए। चलिए दोस्तों, अब हम फिर एक बार अपने बचपन की ओर लौटते हैं। प्यारा सा बचपन था, खूबसूरत बचपन था, जहाँ घर में दादा दादी होते थे, पिताजी होते थे, माता और पूरा संयुक्त परिवार होता था, भरा पूरा परिवार। तो बचपन के एक बाबूजी थे। बाबूजी की भूमिका किसने निभाई? फिल्म है आशीर्वाद। आपको बताना है बाबूजी की भूमिका किसने निभाई थी।
थे। एक था बचपन, एक था बचपन। आशीर्वाद फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था बाबूजी की भूमिका में कौन थे। अशोक कुमार, दादा मुनि अशोक कुमार। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित और फुर्ती से जवाब आया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम ऑनलाइन क्लास के समय उसकी माँ को भी साथ में बैठना पड़ता है। माँ के संरक्षण में बैठने से हम उसे उतने गंभीर नहीं पाते हैं जितना बच्चा वास्तविक क्लास में बैठने पर होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने भाड़े की साइकिल पर पकड़ा पकड़ी खेली है, पतंग का माझा खुद बनाया है, रंगोली खुद पीस कर बनाई है, गिल्ली डंडा, अटिया पटिया, खो खो रास्ते पर खेले हैं। आजकल के बच्चे इन सब से दूर हैं, स्किल्स के खेल खेलते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम छुट्टियां मनाने दादी नानी के घर जाया करते थे। इसी तरह हमारे श्रोता लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं और हमें और टिप्पणियों के इंतजार हैं। ये जो गाना बचपन वाला आपने सुना, उसी पर एक गाना हमें और याद आ रहा है। बचपन में एक खास बात होती थी, वो है रामलीला देखने जाया जाता था। दशहरे का इंतजार होता था और बाकायदा रात भर बैठ के रामलीला देखी जाती थी और कुछ लोग उसमें हिस्सा लेते थे। तो आप में से रामलीला में किसने किसने भाग लिया था? कौन लोग हैं जिन्होंने रामलीला पूरी पूरी देखी है रात रात जाग के? कौन राम बने थे, कौन हनुमान बने थे, कौन बनी थी सीता? हमें बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई पर। चलिए सुनते हैं ये गाना और आप बताइए फिल्म का नाम। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। ये है रामलीला। मनोरथ पूरे करना, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तुम चाहो तो पल भर में बन जाए अपने बिगड़े का। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुवर के गुण गावे रे हम, रघुवर के गुण गावे रे। ओ रघुवर के गुण गावे रे, हम रघुवर के गुण गावे रे। हम रघुवर के गुण गावे रे। बोलो सियापति रामचंद्र की। राम सोने के हिरन के पीछे गए क्यों राम, अभी तक आए नहीं। नारी का मन कोमल ठहरा, सीता जी घबराए गई। श्री राम की खोज खबर लेने जब पड़ा लक्ष्मण को जाना। कुटिया के चारों ओर एक घेरा सा खींचा जाना। नतमस्तक कहा फिर सीता से, तुम इसके बाहर मत जाना। तुम इसके बाहर मत जाना। तुम इसके बाहर मत जाना। रघुवर के गुण गावे रे हम, रघुवर के गुण गावे रे। ओ रघुवर के गुण गावे रे। हम रघुवर के गुण गावे। ये थी एक रामलीला और हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। फिल्म थी अब दिल्ली दूर नहीं। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही शानदार है। इस आपाधापी में बच्चों को समस्याओं पर ध्यान केंद्रित न कर सके और आज बच्चे चिड़चिड़े, एकाकी, उपेक्षित हो रहे हैं। तत्काल इस पर ध्यान देना होगा।
और ये एक अजीब सी बीमारी है जिसने इस तरह की मुसीबतें पैदा कर दी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हम सब का बचपन बहुत ही सुख में बीता है। खेल कूद से लेकर स्कूल तक रोड पर ट्रैफिक नहीं होता था। आज तो इतना ट्रैफिक है कि बच्चों को रोड पर भेजने में भी डर लगता है। हम लोग साइकिल चलाया करते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है कि अपने बचपन में इमली के पेड़ पर टायर के झूले बनाकर खूब झूला झूले, मार गेंद भी खेली। इस कोरोना काल के समय में मेरी बच्ची खुद ही टीचर बनकर सामने 24 तकिए रखकर उन्हें बच्चा बना लेती है और उनसे अपने सब्जेक्ट के प्रश्न पूछती है और फिर खुद ही उत्तर बताती है। ये सब देखकर हम मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं। भाई उसी बच्ची के साथ आप भी बच्ची बनकर खेला कीजिए, यही एक तरीका है। दोस्तों, ऑनलाइन इम्तिहानों के बोझ से परेशान बच्चों के लिए एक गाना, आपको फिल्म का नाम बताना है। इम्तिहानों के बोझ से जो बच्चे परेशान हैं और आप भी परेशान हैं, तो सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। आपको बताना है फिल्म का नाम। राही ओ 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 राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, इम्तिहानों के बोझ से जो परेशान है, और हमारे सवाल में ही जवाब छिपा था, फिल्म थी इम्तिहान। इसी का गाना हमने सुनाया। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा बचपन तो बहुत ही अलग था, क्योंकि गांव में गुजरा सारा मोहल्ला, सारी गलियां अपनी ही थीं। खासकर छुट्टी के दिन सिर्फ खाना और दोपहर की कड़ी धूप छोड़कर हम दोस्तों के साथ बाहर ही खेलते थे। शाम को 7 बजे के पहले घर आना एक रूल था और हम बड़े बुजुर्गों से उल्टी बात बिल्कुल भी नहीं करते थे, पलट के जवाब नहीं देते थे। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां हमें लगातार मिल रही हैं। दोस्तों, शहर से बाहर छुट्टियां मनाने जाना, दादी नानी के गांव शहर कहीं घूमने जाना, पिकनिक पर जाना, ये सब कहीं मिस हो रहा है कोरोना के कारण। अब एक गाना, खूबसूरत नज़ारे हैं, छुक छुक भाप इंजन है, और गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनिए गाना और हमें बताइए किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है हमराज। हमराज फिल्म का गाना किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें,
ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। हमराज फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। कुछ श्रोताओं ने सुनील दत्त और विम्मे लिखा है, लेकिन ज्यादातर श्रोताओं ने राजकुमार और विम्मे लिखा है। सही जवाब यही है, राजकुमार और विम्मे पर फिल्माया गया था ये गाना। अब एक गाना आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है कभी हाँ कभी ना। आपको कलाकार का नाम बताना है। सुनिए गाना, बताइए कलाकार का नाम। ये जो दौर है बच्चों के हुनर देखिए, उनके ऐब न देखिए। किस कलाकार पर फिल्माया गया था ये गाना, हमने यही पूछा था। शाहरुख खान। बिल्कुल सही जवाब आया है सभी श्रोताओं की ओर से। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है हमारे श्रोता की ओर से। लिखा है इन्होंने, यूनाइटेड नेशंस की इस संबंध में जारी की गई एक रिपोर्ट में बच्चों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर के बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। ये सच है कि कोरोना वायरस का प्रभाव बच्चों में कम देखा गया
गया है, लेकिन इस महामारी से उपजे साइड इफेक्ट्स ने बच्चों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में बच्चों पर इस महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव होंगे। दोस्तों, बच्चों के लिए हम बेहतर दुनिया बनाएं, उनके सपनों की चमक को पहचानें, उन्हें करने से रोके नहीं बल्कि आगे बढ़ाएं। सुनिए आनंद फिल्म का गाना, बताइए किस कलाकार पर पिक्चराइज किया गया है। तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। आनंद फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और पूछा था किस कलाकार पर फिल्माया गया है। हमने पूछा सवाल और तुरंत जवाब आया राजेश खन्ना पर। किसी ने राजेश काका लिखा है, फिल्माया गया था। बिल्कुल सही जवाब है। और एक श्रोता ने लिखा है कोविड-19 के बाद तो हमारी आपकी सभी की जिंदगी और दिनचर्या बदल गई है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। कहाँ हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की बात करते थे, लेकिन इस कोविड के कारण उनके हाथों में पकड़ा दिया गया है मोबाइल। दोस्तों, तारों भरे आसमान में पहेलियां बूझना कम हो गया है। छत पर टहलना, तारों के नाम गिनाना, तारों के नाम पहचानना, कंक्रीट के बनते जंगलों में आसमान जैसे गायब हो रहे हैं। हमें आसमान देखने के लिए छतों से, खिड़कियों से बाहर अपनी मुंडी निकालनी पड़ती है। हालांकि गांव में, छोटे शहरों में काफी हद तक ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। बहरहाल चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको बताना है ये गाना लिखा किसने है। हम आपको बता देते हैं, फिल्म का नाम है स्वदेश। उदित नारायण और साथियों की आवाजें हैं। आपको गीतकार का नाम बताना है। कलाकार के नाम भी आप बता सकते हैं। ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, 2 तारे, 9 तारे, 100 तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा। तो बोलो रंग कितने हैं,
सात रंग कहने को, फिर भी संग कितने हैं। समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। स्वदेश फिल्म का गाना था। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। गीतकार हैं जावेद अख्तर। और कुछ श्रोताओं ने एक फिल्म की बात लिखी है और कई श्रोताओं ने उसका जिक्र किया है। तो अब हम वही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन फिल्म का नाम हम नहीं बता रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना, फिल्म का नाम बताइए आप। ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले। आहा आ ए मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। अरे चिट्ठी में से निकली बिल्ली। कान में झुमका नाक में बत्ती, कान में झुमका नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती। अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप। ताप चढ़े तो कंबल तान। VIP अंडरवेयर बनियान, VIP अंडरवेयर बनियान। ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला मच्छर, चिट्ठी में से निकला मच्छर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। पत्थर पे एक आम का झाड़, मूछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, फिल्म का नाम किताब। हमने इधर सवाल पूछा कि उधर सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, किताब। फिल्म थी किताब। और अब एक गाने की झलक हम सुनवा रहे हैं। आप सुनिए वो गाने की झलक और बताइए हमें फिल्म का नाम। ये भी सपने से जुड़ा हुआ गाना है। जब बच्चे सपने देखते हैं तो हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। तो बच्चों को खुला छोड़ दीजिए, उनके आसमान को देखने दीजिए, उन्हें जो सोचते हैं सोचने दीजिए, उनके विचारों का स्वागत कीजिए। सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी।
हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म थी 3 इडियट्स, और श्रोताओं की ओर से सही जवाब आए हैं। जवाब कम आए हैं लेकिन सही जवाब आए हैं। अगर आपको जवाब इसका सही मालूम है तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं 3 इडियट्स फिल्म थी। और अब प्रोग्राम का समय हो रहा है समाप्त। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।